हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि 40 की उम्र वाले सावधान, यह कागज़ होना चाहिए एसआईआर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मतलब जो भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश बिहार से पहले ही हो चुका है। चाहे तो साथ ही दोस्तों पश्चिम बंगाल हो, पूरे भारत में एसआईआर करवाया जा सकता है। एसआईआर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, और जिनकी उम्र 40 से कम है उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पूरी डिटेल आपको देंगे। और नागरिकता साबित होगी तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आपकी उम्र 40 प्लस है तो भी आपको वीडियो बेहद ज़रूरी होने वाला है। हम आपको समझाएंगे एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है, इस उम्र में लोगों को क्या असर पड़ेगा और नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे आपको वोट देने के अधिकार हैं वह बना रहेगा, और कौन से ज़रूरी दस्तावेज हैं जो 40 साल से अधिक उम्र वालों को रखना ज़रूरी होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई ज़रूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उसको विस्तार से वीडियो को देखें दोस्तों। और जिन लोगों की उम्र 40 साल से ऊपर, उनको हाल में ही कौन सी अहम जानकारी सामने आई है, सबसे पहले जानते हैं। कई राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है, खासकर उन राज्यों में जहां अभी आने वाले 1 डेढ़ साल में चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पर वेरिफिकेशन तेज़ी से चल रहा है। आपने देखा होगा कि बीएलओ के घर घर जाकर गणना फार्म देते हैं, और ये सवाल उठा है कि यह प्रक्रिया क्यों हो रही है। आपको फार्म मिला है तो कौन कौन से दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, और फार्म नहीं मिला है जो जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि देश के 12 राज्यों में यही कवायद जो है शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण दस्तावेज ऐसे हैं कि 40 साल से ऊपर व्यक्ति के पास होने चाहिए। अगर वह कागज़ आपके पास नहीं है तो आप उनको बनवा लें। क्या क्या चाहिए होगा और आपको क्या बारीकी से समझाई जाएगी। बहुत सारे लोग एसआईआर लेख को लेकर भी भ्रम में है। सीधा नागरिकता से जुड़ा मामला है। नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो देश से बाहर भेज दिए जाएंगे, सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिए जाएंगे। इस भ्रम को साफ करना चाहते तो एसआईआर का पूरा नाम है स्पेशल इन्विटेशन रिवीजन, यानी मतदाता सूची का पुनरीक्षण। इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट साफ और सही करना, ताकि आपको मतदाता आप वोट डाल सकें सही से, और डुप्लीकेट वोटर ना बनवा सके। और काटना भी लक्ष्य है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं जो फर्जी हो गए। राजस्थान में और कई राज्यों में हो रहा है। देखा होगा पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी नागरिकों ने वोट बनवा रखे थे, वहाँ से पलायन उनका शुरू हो चुका है। इसके में मेन मकसद यह है कि वोटर लिस्ट को जो सही बनाना है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, आपके पास नहीं है तो जल्दी बनवा लें। पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। मकसद यह जांचना है कि कोई फर्जी नाम तो नहीं है, मृत व्यक्ति के नाम से तो कोई वोट या 2 जगह से वोट तो नहीं कर रहा। प्रक्रिया नागरिकता जांच के लिए नहीं है। नागरिकता की जांच एक अलग प्रक्रिया होती है जिसमें एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहा जाता है। लेकिन हाँ, सज़ा यह भी है कि 12 में से कई राज्यों में एसआईआर के साथ साथ एनआरसी भी मतलब होने जा रही है। बहुत से ज़रूरी है कि चाहे एसआईआर हो या फिर एनआरसी, आपके पास कुछ मजबूत और दस्तावेज बहुत मजबूत हैं तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शर्त है कि आप भारत के नागरिक हों। असम की बात करें तो 2019 में एनआरसी लागू हुई थी। उस समय करीब 18 लाख लोग थे जो साबित नहीं कर पाए थे। उनका जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ। 1987 से पहले से यहाँ रह रहे हैं। और एनआरसी एक चीज़, एसआईआर दोनों का मतलब कॉमन है। 1987 से पहले भारत में रह रहे हैं, यानी जो बुजुर्ग हैं अगर रह रहे हैं तो आपको इससे मतलब चलेगा कि 1987 से पहले इन दोनों शर्तों में आप पूरी कर देते हैं तो सुरक्षित माने जाते हैं। असम में बहुत सारे लोगों के सबूत नहीं दिखा पाए, इसलिए उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। उनको एक मौका दिया गया, सही दस्तावेज बनवाकर दोबारा वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। पर आप यह गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कौन कौन से कागज़ तैयार कर लेने हैं, ताकि कल से बीएलओ आपके दरवाजे पर अचानक आ जाए तो आप घबराएं नहीं। और जो है आपको वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास।
और पहले जारी हुआ तो अच्छा होगा, लेकिन बाद में अगर है तो भी चलेगा। और पासपोर्ट भी होना चाहिए, वो चाहे वो पुराना हो या नया हो, अनिवार्य नहीं है। अगर अलावा दस्तावेज आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना गया जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप बनवा लें, आपके पास है तो डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास होना चाहिए। अब आपको ये बताएंगे कि कैसे बनवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास घर या ज़मीन से जुड़े कागज़ है, रजिस्ट्री है, पट्टा, केवला, बेनाम या पावर ऑफ अटॉर्नी, जो भी कोई व्यक्ति पेपर है, तो भी आपको मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ज़रूरी है पुराने दस्तावेज नहीं है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि आप मतलब ऐसे कागजात हैं कैसे बनवा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1987 के प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो आप सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट को सबसे पहले अहम दस्तावेज माना है। इसे बनवाने के लिए आपको मौका दिया है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके ज़िले या कोर्ट में, अनुमंडल कोर्ट में आप जा सकते हैं। कोर्ट के बाहर आपको कोई एक वकील मिल जाएगा, संपर्क कर सकते हैं और एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। एफिडेविट बनवाते समय आपको 2 या 3 गवाह लगेंगे। उम्र में थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि साबित कर सकें कि कई सालों से उनके इलाके में आप रहते हैं और आपका जन्म वहीं हुआ। माता पिता कौन है, चाहे परिवार के किसी रिश्तेदार को गवाह बना सकते हैं। यह भी पूछा जाएगा कि आप जन्म प्रमाण पत्र आपने अब तक क्यों नहीं बनवाया, यह भी मतलब, तो उसके बाद आपको एफिडेविट तैयार हो जाता है। इसके वैकल्पिक रूप जन्म प्रमाण पत्र के सबूत की तरह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने आम लोगों को यही राहत दी है कि किसी को परेशान ना हो। अगर वह जन्म से प्रमाण पत्र बनवाना संभव नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आप निवास प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या मतलब ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए भी बनवाया जा सकता है। यह सभी दस्तावेज आपके लिए काफ़ी कामगार साबित हो सकते हैं। इन कागज़ों को तैयार रखिए, इसलिए ज़रूरी क्योंकि राज्य में कहीं पर भी एनआरसी, एसआई आज प्रक्रिया लागू हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स आपको सुरक्षित रखेंगे वोटर लिस्ट की। जिन लोगों के पिता, माता पिता, दादी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, उन्हें आमतौर पर दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों और उनके माता पिता का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में है, उन्हें जो दस्तावेज अभी बताएं उनमें से कोई भी बीपीएलओ दिखाना जरूरी हो सकता है। जिनकी उम्र 40 की हो चुकी है उनके लिए सबसे पहले यह सलाह दी जाती है कि अभी वो अपने सारे दस्तावेज तैयार करके रखें, चाहे एसआईआर हो, चाहे एनआरसी हो। कोई भी प्रक्रिया आपके पास ज़रूरी दस्तावेज नहीं है तो जल्दी बनवाने का तरीका ढूंढ लें। और एसआईआर यानी सरकार की तरफ से आपको सभी राज्यों में की जाएगी, और तो इस पूरे मामले को अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय बाय।